कायनात शुमरो महज 13 बरस की थी। स्कूल जाते हुए एक शॉप पर रुकी तो उन्हें नशा देकर बेहोश कर दिया गया और फिर जो हुआ उसने पूरे सिंध का सर शर्म से झुका दिया। बाप ने बेटे के सामने अपनी बेटी की उम्र की बच्ची को जुल्म का निशाना बनाया, फिर बेटे ने बाप के सामने उसी लड़की की आबरू लूटी। मजमूई तौर पर 4 मुलजमान थे और एक मासूम बच्ची। कायनात शुमरो के वालिद पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। फिर मकामी जरगा ने एक मासूम बच्ची को कारी करार दे दिया और उसे बेहया कहा। एक 13 साल लड़की जो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी, उस वक्त के जालिम सरदारों और बेहया जरगाई वडेरों ने उनका जीना हराम कर दिया था। कायनात शुमरो अपने मुबैना मुजरमों को अदालत में ले गईं, जहां जज ने फैसला सुनाया कि मुजरिम बेकसूर हैं, यानी कायनात झूठ बोल रही हैं। जज को शवाहिद नजर ही नहीं आए। कायनात के भाई को अदालती फैसले के 1 माह बाद मार दिया गया, जिसने मुबैना तौर पर उस आजमाइश के दौरान अपनी बहन का दिफा किया था। बाप और दीगर फैमिली मेंबर्स का भी जीना हराम कर दिया गया था। कायनात शुमरो के साथ असल जुल्म तो तब हुआ जब उनकी शादी एक मुजरिम से कराई गई। अदालती इंसाफ भी देखें, जब मुजरिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया तो जज ने उसका गुनाह माफ़ फरमाया और शादी को शरई करार दे दिया। आज तकरीबन 14 बरस गुजर जाने के बावजूद भी कायनात शुमरो मुजरमान की बरियत के खिलाफ अपील की सुनवाई के मुंतजिर हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मेहर के SHO को तलब किया था, लेकिन SHO साहब पेश नहीं हुए। अदालत ने मजबूरन उन्हें 15 नवंबर को वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। जुल्म साबित हुआ। जरगा इस बात का सबूत था कि सिंध की इस बेटी पर जो बीती वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, लेकिन जज साहिबान ने वही किया जो रिवायती तौर पर करते हैं। कायनात शुमरो पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म बनी। हम इतने आज़ाद हैं कि उस फिल्म पर भी पाबंदी लगा दी गई। कायनात की कायनात उजाड़ने वाले आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन मजलूम आज भी अदालतों में इंसाफ की सदा बुलंद की हुई है। ये है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और ये है सिंध के वडेरे और जागीरदार। वैसे आपको क्या लगता है, कायनात शुमरो के साथ जो हुआ, क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए था?